आज है 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां जवानों ने 13 नक्सली मारे, वहीं होगी मोदी की सभा। बस्तर में हाई अलर्ट। बस्तर लोकसभा सीट में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री बस्तर में बड़ी आम सभा करने जा रहे हैं। प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहे जाने वाले बस्तर लोकसभा सीट में भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को बस्तर पहुंचेंगी। 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलेगी 20,000 की मदद। एक्सपर्ट वर्कशॉप में बताएंगे 50+ करियर ऑप्शन। रायपुर में 7 अप्रैल को 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए विशेष वर्कशॉप आयोजित किया जाने वाला है। यहां सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 12वीं के बच्चों को एक्सपर्ट निःशुल्क करियर गाइडेंस देंगे। इसमें देश के नामी विषय विशेषज्ञ 50 से अधिक करियर ऑप्शन और कोर्स के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। ट्रैफिक जवानों को राहत। ट्रैफिक जवान दोपहर 2 से 4 बजे तक छांव में रहकर ड्यूटी करेंगे। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को चिलचिलाती धूप में ड्यूटी करने से राहत दी गई। उन्हें भरी दोपहरी में चौक चौराहों और सड़कों पर खड़े नहीं रहना पड़ेगा। जवानों को दोपहर 2 से 4 बजे 2 घंटे छांव या किसी भी शेड के नीचे रहकर ड्यूटी करने की छूट दी गई। आने वाले दिनों में गर्मी ज्यादा बढ़ने पर ड्यूटी की टाइमिंग में और भी बदलाव किया जाएगा। महादेव सट्टायप आरोपी नीतीश दीवान हिमाचल पुलिस के हवाले। कोर्ट ने 6 अप्रैल तक प्रोडक्शन वारंट पर भेजा। महादेव सट्टायप मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस की याचिका खारिज को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में स्वीकार करते हुए जेल में बंद नीतीश दीवान को प्रोडक्शन वारंट पर मंजूरी दे दी। कोर्ट ने 6 अप्रैल तक हिमाचल पुलिस को प्रोडक्शन वारंट पर ले जाने की अनुमति दी है। बता दें कि हिमाचल पुलिस ने जिला कांगड़ा के थाना धर्मशाला में नीतीश दीवान के खिलाफ ऑनलाइन सट्टे के मामले पर मामला दर्ज किया है। 80,000 से अधिक श्रमिकों ने ली मतदान की शपथ। बिलासपुर लोकसभा में 20.94 लाख वोटर। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 80,000 से अधिक श्रमिकों ने मतदान की शपथ ली। श्रमिकों ने सभी से अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि बिलासपुर जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बता दें कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10,52,173 पुरुष, 10,42,298 महिला सहित कुल 20,94,570 वोटर हैं। 9 और 17 अप्रैल तक डोंगरगढ़ में कई ट्रेन्स का स्टॉपेज। चैत्र नवरात्रि के मौके पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्बलेश्वरी के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने डोंगरगढ़ में 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की अतिरिक्त सुविधा दी। नवरात्रि पर डोंगरगढ़ में मेले का आयोजन सालों से किया जा रहा है। मंदिर दर्शन के साथ मेला जाने वालों के लिए रेलवे प्रशासन ने एक्सप्रेस ट्रेन का डोंगरगढ़ और रायपुर तक अस्थायी विस्तार किया। छत्तीसगढ़ के 31 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टीज के बीच खींचतान चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के निर्वाचन आयोग की टीम तेजी के साथ अपना काम कर रही है। वहीं इसी बीच जांजगीर चांपा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां जिले के 31 निर्वाचन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार प्रसार और प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करवाने को लेकर व्यस्त चल रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम साय लगातार चुनावी सभा और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इन जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम साय कई बार कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हमला करते दिखाई दिए। 7 अप्रैल को वुमेन्स क्रिकेट के सभी वर्ग के खिलाड़ियों का ट्रायल। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा वुमेन्स क्रिकेट ट्रायल 7 अप्रैल को होगा, जिसके लिए सभी जिलों के लिए अलग अलग स्टेडियम और ग्राउंड चयनित किया गया। साथ ही इस ट्रायल में शामिल होने के लिए खिलाड़ी को संबंधित जिले के संघ द्वारा पंजीयन कराना होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले से नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए संभागीय ट्रायल का 7 अप्रैल 2024 को सुबह 7 बजे से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का महिलाओं पर दांव। भरवा रही नारी न्याय योजना के फॉर्म।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिग्गज पार्टीज की तैयारियां तेज हो गईं। प्रत्याशियों के साथ स्टार प्रचारक उनके संसदीय क्षेत्र में जनता के सामने पहुंचकर प्रचार कर रही हैं। दरअसल कांग्रेस ने महिलाओं के लिए नारी न्याय गारंटी योजना को लॉन्च किया, जिसमें गरीब परिवार के महिला सदस्य को सालाना 1 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। रायपुर के चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान जारी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए रायपुर पुलिस के लगातार चेकिंग अभियान जारी है। शहर के चौक चौराहों और नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान एक कार को रुकवाया गया, जिसमें 20 किलोग्राम चांदी पाई गई। इस दौरान पुलिस ने 10 लाख रुपए की चांदी के जेवर जब्त किए। दरअसल थाना मोदहापारा के सामने थाना पुलिस की ओर से 3 मार्च को वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। मोबाइल ऐप के जरिए मतदाताओं तक पहुंच रही जानकारी। चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक अहम भूमिका निभा रही है। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी और सहभागिता बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत निर्वाचन आयोग नई तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निर्वाचन को और भी ज्यादा सुगम, निष्पक्ष और समावेशी बनाने में कर रहा है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक और सजग रहना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में नए सत्र से लागू होगी व्यवस्था। बीए, बीएससी, बीकॉम के दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस। महाविद्यालयीन विद्यार्थी स्नातक यानी बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट खेलकूद, एनसीसी और एनएसएस भी पढ़ सकेंगे। इसके लिए द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर में स्पोर्ट्स, एनसीसी और एनएसएस का एक विषय होगा। सेमेस्टर परीक्षा में इसका एक अलग पेपर भी होगा। उनकी अंक सूचियों में इसका उल्लेख भी किया जाएगा। मूल्यपरक शिक्षा के तहत इसे शामिल किया जाएगा। कलेक्टोरेट के सारे भवन तोड़े जाएंगे। कंपोजिट बिल्डिंग बनने तक एसपी बैठेंगे पुराने जेल मुख्यालय में। कलेक्टोरेट के सभी 54 विभाग एक छत के नीचे लाने कंपोजिट बिल्डिंग का काम अगले माह शुरू हो जाएगा। 5 मंजिला कंपोजिट बिल्डिंग में एसपी ऑफिस से लेकर कलेक्टर के सभी विभागों के दफ्तर रहेंगे। अभी हालांकि ज्यादातर विभाग एक ही परिसर में हैं, लेकिन दूर दूर भवन होने के कारण लोगों को भटकना पड़ता है। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने भरा नामांकन। सीएम विष्णुदेव बोले भारी मतों से जीतेंगे। राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 3 सीटों महासमुंद, कांकेर, राजनांदगांव में नामांकन जमा किया। 5 साल से अधूरा पानी के लिए तरस रहे लोग। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत सुवारपारा में पिछले 5 साल पहले नल जल योजना के तहत पानी टंकी निर्माण का काम शुरू हुआ। इसके बाद से ही अब तक टंकी निर्माण पूरा नहीं हो पाया। पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना के अंतर्गत 26 लाख का पानी टंकी बनाया जा रहा था, जो ठेकेदारी प्रथा से चल रहा है। योजना के तहत निर्माण कार्य धीमी गति से चलने और पीएचई अधिकारियों की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को गर्मी में जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बालोद में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बनाई कार्य योजना। अजय चंद्राकर ने टीएस सिंहदेव पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तीनों सीट हार चुकी भारतीय जनता पार्टी में नई ऊर्जा भरने प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और अजय चंद्राकर ने विशेष बैठक ली। मीडिया से चर्चा करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि बालोद में हम 3 सीटें हारे हुए हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए विशेष कार्य योजना बनाई गई है। बस्तर में 8 अप्रैल को पीएम मोदी की होगी सभा। आमाबाल गांव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए भरेंगे हुंकार। बस्तर लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप को चुनावी मैदान में जिताने और जनता से वोट मांगने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचेंगे। 8 अप्रैल को सुबह 11 से 11:30 के बीच पीएम मोदी आमाबाल गांव पहुंचेंगे। करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक चुनावी सभा में रहेंगे। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी सभा कर ग्रामीण वोटर्स को साधने की स्ट्रेटेजी होगी। धमतरी में स्वीप साइकिल रैली। एसडीएम और नगर निगम आयुक्त ने दिखाई हरी झंडी। धमतरी जिले में गुरुवार को साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स और भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। रैली को एसडीएम डॉक्टर विभोर अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त विनय पोयाम ने हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ में एक एफआईआर के लिए 2000 से ज्यादा लेटर लिख चुकी महिला, एक का भी नहीं मिला जवाब। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करने का एक मामला सामने आया। आम लोगों के लिए मुस्तैदी के साथ काम करने वाली पुलिस के पास कुछ ऐसे मामले हैं जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के समय से अब तक जांच के इंतजार में फाइल्स में दबे पड़े हुए हैं। ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र से सामने आया। सीएम साय ने कांग्रेस के बयान पर किया पलटवार। कहा हम सब मोदी का परिवार।
पीएम मोदी पर कांग्रेस के बयान पर सीएम ने पलटवार किया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान हमें नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाले बयान पर सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती हैं और अब लाठी मारने की बात कही जा रही है। उस हिसाब से हम सभी मोदी का परिवार हैं और मुझे पहला डंडा मारे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने राजनांदगांव में जनसभा के संबोधन में प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हुए उनके बोल बिगड़ गए थे और महंत ने प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें नरेंद्र मोदी का मुंह फोड़ने वाला आदमी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव के लिए चुनाव प्रेक्षकों के लिए नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दरअसल राज्य में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। अपनी नियुक्ति के साथ ही ये प्रेक्षक इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में पहुंच गए और क्षेत्रों का जायजा लिया। 50 कोयला कारोबारियों से सीबीओडब्ल्यू की टीम करेगी पूछताछ। 15 से अधिक को भेजा नोटिस। लेवी घोटाले में अब कोयला कारोबारी एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जांच के दायरे में आ गए हैं। 2020 से 2022 तक सिंडिकेट बनाकर 540 करोड़ की अवैध लेवी वसूली गई है। सीएम साय बोले, कांग्रेस ने गोबर तक में भ्रष्टाचार किया। लोकसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने नामांकन दाखिल करने के साथ ही शक्ति प्रदर्शन कर पर्चा भरा। बीजेपी प्रत्याशी ने गीत के साथ भाषण की शुरुआत की। उन्होंने गीत के माध्यम से कहा कि भारत में राम राज्य लाना है। इससे पहले इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल नामांकन जमा कर चुके हैं। नुक्कड़ नाटक, बाइक रैली के जरिए मतदान का दें संदेश। बिलासपुर में मतदान के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान। बिलासपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला स्वीप कोर समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर आयोजित करने कहा गया। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का लोकतंत्र में विशेष महत्व है।